और बीकानेर से बड़ी खबर है। देश के श्रेष्ठ कॉलेजों में एसपी मेडिकल कॉलेज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सर्वे में 26वां स्थान आया है। प्रदेश में नंबर 1 बना मेडिकल कॉलेज। जयपुर 36वें, जोधपुर मेडिकल कॉलेज 46वें स्थान पर रैंकिंग में पिछड़े। एसपी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने खुशी जताई है इस मौके पर। अब बात बीजेपी के महामंथन की। जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी समेत कई दिग्गजों ने शिरकत की और आगामी उपचुनाव और पंचायती राज के चुनाव को लेकर मंथन किया। साथ ही रीट में गड़बड़ी को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर भी मंथन किया गया। साथ ही कई और मुद्दों को लेकर भी आंदोलन की रणनीति बनाई गई। उपचुनावों को लेके, क्योंकि वहाँ के मुद्दे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए जो फीडबैक जो आएगा, उसमें हम लोगों ने अभी आजकल में पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं की हम लोग घोषणा करेंगे, जो अभी इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। 4 जिला परिषद के चुनाव प्रस्तावित हैं, बाकी हैं, लेकिन धौलपुर और अलवर के लिए पार्टी ने जिले के प्रभारी तय कर दिए। वो फील्ड में जाके उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। 22 पंचायत समितियों के चुनाव, उसके प्रभारी हम लोगों ने तय कर दिए। तो पंचायती राज के चुनाव की पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पिछले 2.5 साल में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, वो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं था। उसमें जो अनियमितताएं हुई, उसकी दोषी कांग्रेस पार्टी है। और ऐसा लगता है कि सरकार के संरक्षण में नकल माफियाओं ने, राजस्थान माफियाओं से ग्रस्त है। खनन माफिया यहाँ पर हैं, अपराध माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, लेकिन अब नकल माफिया ये एक नई तरीके की खेप है, जिसने एक संगठित तरीके से नकल को अंजाम दिया है। सरकार ने इस परीक्षा को ठीक तरीके से करने के लिए कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं किया, अनियमितताएं हुई। इसके कारण प्रदेश का पूरा युवा वर्ग आंदोलित है। भारतीय जनता युवा मोर्चे ने ऐलान किया है 4 तारीख से वो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उस पर चर्चा हुई। आने वाले समय में तात्कालिक मुद्दों के अलावा भी जो प्रदेश के जिले हैं, उसमें बिजली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों पर जिला केंद्रों पर प्रदर्शन की अभी पार्टी योजना बना रही है। उस पर चर्चा हुई। गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दी हैं। वहीं विपक्ष पर जोरदार प्रहार भी किया। शहर के संग गांव के द्वार, गांधी जयंती पर सीएम की सौगात, विपक्ष और विरोधियों पर कड़ा प्रहार। प्रदेश में प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज हो गया है। सीएम गहलोत ने जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान अभियान की शुरुआत की। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत 5 लाभार्थियों को जमीन के पट्टे दिए गए। वहीं कई योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया गया। पालनहार योजना के लाभार्थियों को चेक बांटे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों को कार्ड बांटे। आवासन मंडल की मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। गांधी दर्शन म्यूजियम स्ट्रक्चर का शिलान्यास किया। सर्वोदय विचार परीक्षा संबंधी ई बुकलेट लॉन्च की। भवन विनियम कंपेंडियम का विमोचन किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना के दौरान शानदार प्रबंधन की जमकर तारीफ की। वहीं विपक्ष और विरोधियों पर चुन चुनकर हमला बोला। और गांधी की हत्या की, वो भी इनकी विचारधारा से मिलने वाले व्यक्ति थे, दुनिया जानती है। और अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए अपना दिया उनको। कोई बात, आज इस मुबारक मौके पर मोहन भागवत जी को, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी, बाकी लोगों में क्या कहूँ, उनको मैं दिल की गहराई से कहना चाहूँगा, कृपा करके अगर आपने अपना लिया है
और देश से माफ़ी मांगोगे नहीं मांगोगे, मैंने पहले क्यों नहीं अपना छोड़ दिया उस बात को, छोड़ देंगे। कम से कम अब जो है आपके दिल के अंदर कोई भाव आने चाहिए सत्य के, अहिंसा के, धर्मनिरपेक्षता के। ये मैं कहना चाहूँगा कि इनको चाहिए कि मन से दिल से कि गांधी को वास्तव में अपना ले। उसमें आदि समस्याएं जो पैदा हुई है राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, ये तमाम समस्याएं सत्य ही खत्म हो जाए। अगर आप दिल से गांधी को अपना लोगे तो आपके भाव वही होंगे। जो भी संशोधन करने थे, कदम उठाने थे, जिससे गांव के लोगों को राहत मिल सकती, करीब 20 के लगभग विभाग जुड़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सबके आशीर्वाद से और प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से ये प्रोग्राम भी जैसे कोरोना के अंदर हम लोग कारनामा हुए, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई भूखा नहीं सोआ, पब्लिक आगे आ रही। आप निश्चित रूप सरकार पूरे 5 साल चलेगी और मैं भी बड़ा बड़ा सोच रहा था 5 साल नहीं चलेगी, अगली बार सरकार फिर बनेगी, ये मैं कहूँगा। और धारीवादी को मैं बनाऊंगा वापस, इसी मंत्रालय का मंत्री बनाऊंगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत सरकार ने 10 लाख लोगों को पट्टे बांटने का लक्ष्य रखा है। वहीं प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत 21 विभाग गरीब और आम आदमी तक राहत पहुंचाने का काम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। पिछले 2 सालों से राजस्थान राज्य पक्षी गोडावण की बची आखिरी आबादी को कैप्टिव ब्रीडिंग के जरिए बचाने में जुटा है। कैप्टिव ब्रीडिंग के इस प्रोजेक्ट में सफलता भी मिली है और नए चूजे पैदा होकर बड़े भी हुए हैं। राजस्थान में गोडावण संरक्षण के प्रयास अगर इसी तरह जारी रहे तो आने वाले समय में जल्द ही गोडावण के संकट से बाहर आने की संभावना है। पीएम मोदी भी कुछ दिन पहले राजस्थान की इस कोशिश की तारीफ कर चुके हैं। इसमें जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है विचार विमर्श करके सभी विशेषज्ञों से, वो ये है कि हम करीब 25 GIBs की एक फाउंडर पॉपुलेशन तैयार करेंगे, जिसके उस फाउंडर पॉपुलेशन के जो बच्चे होंगे उनको फिर हम रिलीज करने के लिए कार्रवाई करेंगे। गोडावण जो राज्य का पक्षी है, वन विभाग की अनदेखी के चलते 5000 गोडावण की जो संख्या हुआ करती थी वो घट करके लगभग राजस्थान में 50 रह गई। तो ये शुभ समाचार है, इसके लिए वन विभाग बधाई के पात्र भी है। देहरादून का वन्यजीव संस्थान, आबू धाबी के कुछ वन्यजीव विशेषज्ञ और राजस्थान का वन विभाग मिलकर के जैसलमेर में प्रोजेक्ट गोडावण एक जो शुरू किया है, उसमें 6 अंडे मिले हैं। उसमें 2 अंडों में कुछ चूजे निकले हैं, 2 के करीब। तो ये अच्छा शुभ समाचार है। कहने को तो गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है, लेकिन ये पक्षी अब लुप्त होने के कगार पर पहुंचता जा रहा है। केवल राजस्थान के ऊपर ही ये दारोमदार है कि रेगिस्तानी इन टीलों के अंदर इस गोडावण को बचाया जाए। राजस्थान ने कैप्टिव ब्रीडिंग के जरिए कुछ चूजों को बच्चे से बड़ा किया है और कोशिश ये है कि इन्हें वापस जो है राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में छोड़ा जाए, खासतौर पर जैसलमेर और बाड़मेर के डेजर्ट नेशनल पार्क के उन इलाकों में फिर से छोड़ा जाए जहां पर इन्हें जंगलात के अंदर आबाद किया जा सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान वन विभाग जिस हिसाब से कोशिशें कर रहा है, कैप्टिव ब्रीडिंग का ये प्रोजेक्ट सफल हो जाए और गोडावण को बचा लिया जाए। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला सुनहरी भेड़िया भयंकर खतरे में है। जल्दी इन्हें बचाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया तो ये कभी भी धरती से लुप्त हो जाएंगे। पिछले साल वन्यजीव गणना में जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक पूरे राजस्थान में अब महज 867 भेड़िए ही बचे हैं। लगातार घटते जंगलों की वजह से भेड़ियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। प्रदेश में बाघ परियोजना, लेपर्ड कंजर्वेसी और बर्ड सेंचुरी के बाद भेड़िया अभ्यारण्य या वुल्फ कंजर्वेशन सेंचुरी बनाए जाने की भी जरूरत है। इंडियन वुल्फ जो है ग्रासलैंड का जानवर है, उसकी स्थिति आप करीब करीब गोडावण की स्थिति से समान माने। जैसे गोडावण के लिए हैबिटेट ख़त्म होते जा रहे हैं, वैसे ही वुल्फ के लिए भी हैबिटेट कम होते जा रहे हैं। जो ग्रासलैंड हैबिटेट हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है
आदमी के होने से, चराई की वजह से या खेती की वजह से या कब्जे की वजह से, तो इस वजह से उसकी संख्या में कमी हुई है। इंडियन वुल्फ पूरी दुनिया के अंदर अब संकटग्रस्त से अति संकटग्रस्त श्रेणी में आ गए हैं। जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने चेताया है कि महज 2000 से 3000 भेड़िए ही बचे हैं। इन्हें बचाने के लिए बहुत ज़रूरी प्रयास करने होंगे, क्योंकि जब तक इन्हें बचाने के लिए कोशिशें नहीं होंगी तब तक इनका वंश बचना बहुत मुश्किल है। राजस्थान में करीब 800 से 850 भेड़िए बचे हैं। अगर राजस्थान इस पूरे मामले में कोशिश करता है तो इससे बेहतर नतीजा आने की उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले गोडावण समेत दूसरे से संकटग्रस्त प्राणियों को बचाने के लिए राजस्थान पहल कर चुका है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भेड़िया संरक्षण के नतीजे भी सकारात्मक आने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अलवर बानसूर में बदमाशों का आतंक है। बानसूर में बदमाशों ने रात को 2 बुजुर्गों को चाकुओं से रौंदा। 5-6 हथियारबंद बदमाश पहुंचे थे। हमला करने के लिए दोनों बुजुर्गों को बानसूर सीएचसी में भर्ती करवा दिया। पुलिस को फोन करने के बाद मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। सरपंच प्रतिनिधि अमर सिंह ने ये जानकारी दी है। बानसूर के गांव लोयती का ये मामला बताया जा रहा है। पुरानी बोतल और चूड़ियों से ऐसे सामान बनाएं कि लोग देखते रह जाएं। यकीन ना हो रहा तो सच यही है। इस क्रिएटिविटी के पीछे कमाल की कल्पनाशीलता है, क्योंकि हर जगह बेकार प्लास्टिक की बोतलें, बैग, जूते के बक्से, अंडे के कंटेनर और कई दूसरे अपशिष्ट बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं। जबकि कल्पना और प्रयास से इस तरह की सामग्री का उपयोग बड़ी बुद्धिमानी से किया जा सकता है। भरतपुर में एक एनजीओ ने अपशिष्ट पदार्थ से बनी सामग्री का प्रदर्शन किया, जिसमें एनजीओ से जुड़ी महिलाएं, युवतियों ने कई तरह के अपशिष्ट पदार्थों से एक नायाब सामग्री बनाई। इसमें कचरे में फेंक देने वाली बोतलों से क्रिसमस ट्री, टिश्यू पेपर से गुलदस्ता बनाने के अपने हुनर को दिखाया। नगर निगम ने बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया। कि लोग फेंक देते हैं बोतल्स वगैरह, तो उसका यूज करके कटिंग करके मैंने इसमें प्लांट फिट किए हैं, जिससे कि घर का जो भी वातावरण शुद्ध रहे। इसमें हम किसी भी कैसा भी प्लांट लगा सकते हैं। और जो बियर बोतल्स होती हैं उनको भी जैसे फेंक देते हैं, उनका यूज करके हम रूम डेकोर कर सकते हैं। झुंझुनू के कबड्डी खिलाड़ी सचिन तंवर को पटना की कबड्डी की टीम ने सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है। सचिन देश के 5वें सबसे महंगे कबड्डी खिलाड़ियों में शामिल हो गए। सचिन की सफलता से परिवार और गांव में खुशी है। सचिन को पटना की टीम ने 84 लाख रुपए में खरीदा है। आपको बता दें कि सचिन को सीजन 7 में गुजरात ने 78 लाख में खरीदा था। सचिन का परिवार हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के पाथेड़ गांव का रहने वाला है। खेल में बहुत रुचि थी और पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं थी। पढ़ाई का नाम लेते थे तो वो खेलने भाग जाते थे। आज उन्होंने हमारे गांव का, हमारे देश का बहुत नाम रोशन किया है और इस बात पे मुझे बहुत गर्व है। मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी दोस्त और सभी मोहल्ले के, गांव के सभी लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तेरे चाचा ने तो बहुत बड़ा नाम किया। और मैं आशा करती हूँ कि मेरे चाचा भी और भी आगे ऐसे ही अपना नाम करते रहें। जित भी खेल होता ना उठे चले जाते हम लोग को मेरे मन में से मैं भाई खेल लूंगा। कदे भी हो दले पढ़ाई में कहीं में ही खूब कामयाबी हो तो ही चले हो गए। एक किस्म को हो तो जब से पढ़ने लग गया थोड़ा आज तो वो ये भी तो क्या करो 21 साल में लग गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।